नमस्कार, मैं हरिकिशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खरवड़ा। थर्मोडायनामिक्स की ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन प्रभाव। तो इस लेक्चर में हम लोग जूल थॉमसन प्रभाव क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या करेंगे। ठीक है, जूल थॉमसन प्रभाव ये है, अगर किसी गैस को एक स्थिर दाब P1 से एक सरेंडर डॉट से होती है, ठीक है। स्थिर दाब P2 की ओर भेजी जाती है, ठीक है। P1 P2 अगर किसी गैस को स्थिर दाब P1 से निम्न स्थिर दाब P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। उच्च स्थिर दाब P1 से निम्न स्थिर दाब P2 पर भेजी जाती है। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है, अगर जैसे हम लोग किसी चित्र से उसकी बेरीज को बहुत बारीक समझ सकते हैं, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, गैस का ताप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ताप परिवर्तित होता है वो एक दाबांतर होता है P1 माइनस P2 के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो दाब परिवर्तन होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग देखेंगे कितना संकलन हो रहा है, इसकी व्याख्या करेंगे। माना कि एक सिलेंडर है, उसके दो पोर्शन है, एक पोर्शन में 1 ग्राम अणु गैस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, इसमें भरी हुई है, दाब P1 प्रेशर पे भरी हुई है, इसको बोले V1 है। यहाँ पे एक सिलेंडर डाल है, ये जो डार्ट है इसकी क्या है, सिलेंडर है। जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं सिलेंडर डार्ट में से होती है गैस का रिसाव होता है इस पोर्शन में, जो कि एक स्थिर दाब P2 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाता है तो ये क्या है, इस हमारा सिलेंडर पीछे की ओर, यहाँ पे पिस्टन पीछे की ओर खिसकेगा और ये वॉल्यूम B उसी हिसाब से कम ज्यादा हो। जैसे ही गैस इधर जाएगी तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, इसका टेम्परेचर परिवर्तित होगा और टेम्परेचर इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना टेम्परेचर परिवर्तित हुआ है, सिंपली थोड़ी आप आसानी से पढ़ सकते हो, और हम लोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके बताते हैं। इस प्रक्रिया में देखो यहाँ से हमारा दाब और आयतन P1 है, उससे P2 चेंज हो रहा है। तो हमारा जो गैस द्वारा किया गया कार्य होगा, ठीक है, कितना आया हमारा P1 माइनस P2 माइनस P1, ठीक है। ये हमारा कार्य आएगा, ठीक है। यहीं से हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ओके। ये हमारा यहाँ से गैस इधर जाती है, तो हमारा जो कुल कार्य है गैस वाले कार्य है। लेकिन क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच जो अंतर आकर्षण बल होता है वो आंतरिक दाब की जो टर्म है वो A और V के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग गैस को जब हम लोग प्रेशराइज करेंगे और फिर वापस से इस पोर्शन में जाएगी, उस प्रक्रिया में भी ये जो इस आंतरिक दाब के कारण गैस द्वारा भी कुछ कार्य किया जाता है। तो वो कितना आएगा हमारा, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका A और V स्क्वायर V1 से V2 तक, इसका प्रेशर V1 से V2 हुआ, ठीक है। D कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, कितना आता है हमारा A माइनस A और V V1 V2, ठीक है। इसको और सोल्व किया तो हमारे क्या आएगा, माइनस A और माइनस में बाहर आ गया V2 माइनस A और V1, ठीक है। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हमारा जाएगा A1 और V1 माइनस 1 और V2, तो ये एक्सटर्नल पावर आएगा। तो इस
ए टाइम 1 ओवर v1 माइनस 1 ओवर v2। ओके, अब हमारा जो गैस का समीकरण है वो क्या है हमारा p प्लस a ओवर p स्क्वायर, ठीक है, p माइनस b दिस इज इक्वल टू RT। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास pb माइनस pb प्लस a डिवाइड बाय b स्क्वायर डॉट v एंड minus a b upon b square, this is equal to RT। okay, this is equal to RT। so this pv equal to देखो ये क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारे a और b आएगा, ठीक है, तो this RT प्लस a और b a b और b स्क्वायर इधर चला गया, ये हमारा प्लस pb, ठीक है, bp या pb एंड दिस विल बी नेगेटिव माइनस a और b स्क्वायर। तो देखो ये जो हमारा pb है वो कितना आएगा इस समीकरण से। यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानते हैं, इस टर्म को हम लोग नगण्य मानते हैं, क्योंकि b हम लोग काफी ज्यादा लेते हैं, तो a का वैसे और ये छोटा है, वैसे a नगण्य हो गया और सॉरी ये नगण्य नहीं होगा हमारा, और यहाँ पे a और b आएगा, ठीक है, ये टर्म नगण्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b देखो यहाँ पे ये b से b कैंसिल होने बचता है, a और b बचता है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस a और b है, इसको इधर लेंगे और इसको हम लोग इधर लेंगे तो ये आ गया क्लोज पॉजिटिव आ गया, माइनस का था इधर लेके प्लस आ गया, ये आ गया माइनस का और ये हमारा प्लस आ गया, और इसको हमने नगण्य मान लिया, तो हमारे पास जो समीकरण आएगा क्या आएगा, समीकरण आएगा हमारे पास में RT प्लस PB माइनस A और दिस इज इक्वल टू P। ये हमने इस समीकरण से प्राप्त कर लिया। अब हम लोग ये क्या है इस पोर्शन के लिए और यहाँ पे जो है हमारा प्रभाव सिलेंडर का, उन दोनों के लिए हमारे यहाँ P1 V1 है, P2 V2 है, टेम्परेचर इस इनिशियल ये T है हमारा इनिशियल टेम्परेचर के लिए, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा बदलेगा, ठीक है, तो हम लोग P1 और V1 उसके लिए यहाँ पे ज्ञात करें तो हमारा क्या आएगा, P1 V1 इक्वल टू RT प्लस P1 B माइनस A ओवर V1, ठीक है, और P2 V2 इज इक्वल टू RT प्लस P2 B माइनस A ओवर V2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1 ज्ञात करेंगे इससे, तो हमारा P2 V2 माइनस P1 V1 ज्ञात किया, तो हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा ये RT से RT कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा देखो, इसमें से ये घटा तो हमारा B कांस्टेंट P2 माइनस P1, ओके, एंड दस प्लस में इसमें से ये कम हुआ तो हमारा A1 ओवर V1 माइनस 1 ओवर V2, ठीक है, क्या आ गया हमारा A1 ओवर V1 माइनस 1 ओवर V2। तो हमने इससे हमने ज्ञात किया कि P2 V2 माइनस P1 V1 किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब हम लोग P2 V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ऊपर, ठीक है, P2 V2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा W कितना आ गया, W इक्वल टू दिस B P1 माइनस P2 प्लस A और सॉरी A टाइम 1 और V1 माइनस 1 और V2, ठीक है, ये तो हमारी P2 V2 माइनस P1 V1 की वैल्यू यहाँ से है और हमारे पास A प्लस A टाइम 1 और V1 माइनस 1 और V2 है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये A का एक तो हो गया और इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं तो हमारा W कितना आएगा, W इक्वल आ गया हमारा 2A 1 और V1 माइनस 1 और V2, ठीक है, माइनस B और P2 माइनस P1, ठीक, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। ओके, ये हमारा समीकरण है।
अभी हम लोग इसमें जो आदर्श गैस समीकरण है उसे थोड़ा रिप्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा देखो जो समीकरण आया था वो इस प्रकार से आया था, पी वी इक्वल टू आर टी, ठीक है, माइनस ए और बी प्लस पी बी, ठीक है, इस प्रकार का समीकरण हमारा आया था। तो यहाँ से हम लोग पी वन वी वन इक्वल टू आर टी माइनस ए और वी वन प्लस पी वन बी एंड पी टू वी टू इक्वल टू आर टी माइनस ए और वी टू प्लस पी टू बी था, ठीक है। तो हमने इसमें से इसको घटाया था, इसमें से घटाया था हमारा, तो पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये क्या आया था हमारा, दिस इज इक्वल टू ए वन और वी वन माइनस वन और वी टू, ठीक है। तो इसमें से ये दिया हमारा, तो हमारा बी पी टू माइनस पी वन है, क्या आएगा, हमने यहाँ पे प्लस बी पी टू माइनस पी वन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना था, पी टू माइनस पी वन आ रहा है, ठीक है, इसीलिए मुझे दोबारा से लिखा इसको। तो ये हमारा माइनस में आएगा, इसको नेगेटिव कर देंगे, हमारा पी वन आएगा, ये हमारा पी टू आएगा। अब हम लोग एक और आदर्श गैस के समीकरण से यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं, वो क्या है कि आर पी वी इक्वल टू आर टी होता है, ठीक है। तो ये इसी चीज इसको यहाँ पे भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो पी डिवाइड बाई आर टी इक्वल टू वन और बी, ठीक है। ये वाला रिप्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे भी करते हैं। तो वन और बी वन कितना है, हमारा वन और बी वन कितना है, पी वन डिवाइड बाई आर टी, और वन और बी टू कितना है, पी टू डिवाइड बाई आर टी है, ठीक है। तो वन और बी वन माइनस वन और बी टू इक्वल टू कितना है हमारा, दिस इज इक्वल टू, चूंकि आर टी कॉमन है, वन और आर टी, वन और बी वन दिस पी वन माइनस वन और बी टू पी टू, ठीक है। वन और बी वन माइनस वन और बी टू है, तो इसमें से ये घट जाएगा और आर टी कॉमन आएगा, पी वन माइनस पी टू आ जाएगा। तो ये हमने रिप्लेसमेंट यहाँ पे रखा, ये वाला रिप्लेसमेंट हमारे पास डब्ल्यू आएगा 2a डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है। 2a तो ये है, आर टी है, सॉरी इसकी तो यही है हमारे, तो इस पूरी प्रोसीजर में हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे 2a डिवाइडेड बाय आर पी वन माइनस पी टू माइनस बी पी वन माइनस पी टू, ठीक है। ये हमारा रिप्लेसमेंट आ गया। हमारे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, पी वन माइनस पी टू, पी वन माइनस पी टू कॉमन लिया हमने, दिस इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू जब कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2a और आर टी, 2a और आर टी माइनस बी, ये हमारे पास क्या है, तो कार्य आ गया। डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्ल्यू कितना आया हमारा डब्ल्यू आ रहा है, ऊपर ही लिखा है, ठीक है। डब्ल्यू कितना आ रहा है हमारा, डब्ल्यू आएगा हमारा पी वन माइनस पी टू, डब्ल्यू आएगा हमारा पी वन माइनस पी टू 2a और आर टी माइनस बी, ये हमारा डब्ल्यू आएगा। जब हम लोग प्रक्रिया करेंगे तो गैस की जो टेम्परेचर जो चेंजेज आएगा, ठीक है, वो जो कुल किया गया कार्य कितना होता है हमारा सी और डेल्टा टी, ठीक है, सी जे डेल्टा टी, सी डेल्टा टी के बराबर है, ठीक है। कांस्टेंट है डब्ल्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी, और ये तो हमारा किस में आ रहा है, कैलोरी में आ रहा है। अगर इसको आर में बदलेंगे तो हमारा सी जे डेल्टा टी के बराबर है, ठीक है। ये हमारा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू इक्वल टू सी जे डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे दिस इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो सी जे डेल्टा टी, ये जो हमारी है राशि इसके बराबर होनी चाहिए, तो हमारी सी पी, दिस इज सी पी है, सी पी जे डेल्टा टी इज इक्वल टू
T1 माइनस T2 2A और RT माइनस T। तो जो हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर है, W इक्वल टू कितना है Cp डिवाइडेड T, मतलब कितना हमारा ताप में परिवर्तन हुआ या तापमान का कितना है उसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा W आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा तापांतर है, तापांतर कितना होगा, डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2, ठीक है, 2A और RT माइनस P, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको पॉजिटिव माने तो हमारा तापांतर मतलब दिस डेल्टा T इक्वल डेल्टा T इक्वल टू T1 माइनस T2, ठीक है। अगर हमको उसका ताप कम करना है तो ये हमारा P1 इज ग्रेटर देन P2 होना चाहिए, ठीक है, P1 माइनस P2 मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है उसकी बात क्या करनी चाहिए, यहाँ पे ये भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, 2A और RT माइनस B, ये क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मींस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। जब 2A और RT और B 0 से बड़ा है तो हमारा क्या कंडीशन आएगी, तभी शीतलन होगा, इस कंडीशन में हमारा शीतलन होगा। अगर 2A और RT माइनस B इस लेस देन 0 है तो हमारा जब गैस इधर से इधर जाएगी तो हीटिंग होगी, ठीक है, क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय हीटिंग होगी, कूलिंग नहीं होगी, हीटिंग होगी। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और रिलेशन निकाल सकते हैं, और रिलेशन 2A और RT माइनस B इज ग्रेटर देन 0 शीतलन के लिए, तो 2A और RT must be greater than B, या 2A और RB must be greater than T, ठीक है। ये हमारा शीतलन का वजन है, ठीक है, क्या है, शीतलन। अगर हमको गैस का शीतलन करना है तो हमारे T 2A और RB से कम होना चाहिए, मतलब जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, यहाँ पे जो टेम्परेचर था इनिशियल टेम्परेचर वो 2A और RB से कम होना चाहिए। अगर हमको हीटिंग करनी है, ठीक है, हीटिंग करनी है तो क्या होगा हमारा, ये 2A और RB जो T है हमारा मस्ट बी ग्रेटर देन 2A और RB। अगर इनिशियल टेम्परेचर गैस का 2A और RB से ज्यादा है तो किसी सिलेंडर डार्ट से गुजरने के पश्चात स्थिर दाब पर दूसरे स्थिर दाब में गुजरने के पश्चात, आपके P1 इज ग्रेटर देन P2 है तो गुजरने के पश्चात गैस की हीटिंग होने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हीटिंग प्रभाव के लिए T इक्वल टू 2A और RB है, शीतलन प्रभाव के लिए 2A और RT। अगर यहाँ पे डेल्टा T 0 होगा तो क्या होगा, ये राशि 0 होगी, इसकी प्रेशर 0 नहीं हो तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, 2A और RB इज इक्वल टू T। अगर T हमारा इनिशियल टेम्परेचर अगर 2A और RB के बराबर है तो गैस सिलेंडर डार्ट से गुजरने के पश्चात ना तो उसका शीतलन होगा, ना ही उसमें कोई ऊष्मीय प्रभाव दिखेगा, ठीक है, ना ही वो गर्म होगी। तो इस प्रकार से जो तापमान प्रभाव में हमने व्याख्या की कि जो डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2 होता है, डेल्टा T P1 माइनस P2 के प्रोपोर्शनल होगी ये ना, और गैस का शीतलन होगा या उसकी हीटिंग होगी या कुछ भी नहीं होगा, वो डिपेंड करता है हमारा 2A और RB फैक्टर पे। अगर T हमारा 2A और RB से कम है तो सिलेंडर डार्ट से गुजरने के पश्चात गैस का शीतलन होगा। अगर T हमारा 2A और RB से अधिक है तो हीटिंग होगी, अगर बराबर है तो कुछ भी नहीं होगा, अगर बराबर है और कितने भी प्रेशर से हमको गैस शीतलन दे देगा हमें इसको कुछ नहीं जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो समाधान है कल समाप्त हुआ, देखिए शुक्रिया।